Good morning, class. Today we are going to discuss about Picard's methods. Picard's methods क्या होते हैं कि Picard's methods कैसे काम करते हैं. तो first of all we will know about working rule. Picard's methods के working rule हम लोग सीखेंगे first. Picard's method. Picard's method. Okay, please write down working rule. लिखिए इसे. Working rule. Working rule. Consider करेंगे. Consider a first order. Consider a first order equation. Consider first order equation. एक इक्वेशन पे फर्स्ट ऑर्डर इनके इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं. dy by dx इक्वल टू f x कॉमा. हमारे पास इस तरह का एक इक्वेशन है. इंटीग्रेशन y0 dy यानी कि अपर लिमिट y और लोअर लिमिट y0 y0 लोअर लिमिट y0 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x naught इंटीग्रेशन x naught f x y f x y dx. ओके क्लास. फिर जैसे ही आप इसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाता है y माइनस यस या नो y माइनस y नॉट y0 नहीं y नॉट. इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा क्लास. ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा. तो क्या होता है y माइनस y नॉट इक्वल टू y माइनस y नॉट इज इक्वल टू अपर लिमिट x लोअर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x लोअर लिमिट x नॉट f x y dx. हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे. एंड देन y इज इक्वल टू अगर ब्रेक करेंगे इसे तो इसको राइट साइड ले जाएंगे. देन वी विल राइट y नॉट इंटीग्रेशन अपर लिमिट x लोअर लिमिट x0 फंक्शन f x y dx. इज दिस वर्किंग? कोई डाउट? दे क्लास हमारे पास क्या है y नॉट प्लस इंटीग्रेशन x अपर लिमिट लोअर लिमिट x नॉट फंक्शन f x y. ये हमारा क्या है? दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ पिकार्ड्स क्लास. यहाँ पे क्या है हमारे पास पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर ऑफ दिस इक्वेशन. एक इक्वेशन है हमारे पास कंसीडर की. क्या है dy by dx f into f x y. अब क्या है हमने क्या किया बोथ साइड इंटीग्रेट किया. यस या नो नेहा. इंटीग्रेट अपर लिमिट y लोअर लिमिट y नॉट dy अपर लिमिट x लोअर लिमिट x नॉट f x y dx. अब जैसे ही आप इस इंटीग्रेशंस को व्हेन यू विल ब्रेक ऑफ दिस इंटीग्रेशन देन यू कैन फाइंड. जैसे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर ब्रेक करेंगे तो रिटर्न y माइनस y नॉट आएंगे कि नहीं. नेहा आपने इंटीग्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा. तो y माइनस y नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन अपर लिमिट x लोअर लिमिट x नॉट f x y dx. हो सकते हैं. एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे वेयर वी आर गोइंग टू शिफ्ट y नॉट टू द राइट साइड. इस
इसको लेफ्ट से राइट साइड में, तो y नॉट प्लस हो जाएंगे, प्लस एज, ठीक है। अब यहाँ से राइट नाउ अब हम लोग वी आर कैपेबल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, हम निकाल सकते हैं यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से। राइट डाउन, कैसे निकालेंगे, वी विल सी। ये हो गए, दिस इज वर्किंग रूल, व्हाट वी विल स्पीक, क्या बोलेंगे इसे, वर्किंग रूल यानी कि कंसेप्ट। किसके वर्किंग रूल होंगे, कॉमन, किसके वर्किंग रूल है, पिकार्ड्स, दिस इज द वर्किंग। अब क्या है, अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सो वी विल राइट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सो हियर वी विल राइट अप्रोक्स, शॉर्ट में लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं लिखते, यस या नो। सो हियर व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यूज है उसको पुट करेंगे, एंड दैट मींस y1 is equal to y naught, y1 is equal to y naught plus integration x upper limit integration lower limit x naught, write down, ठीक है, f x कॉमा y। कोई डाउट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस के फॉर्मूला बन जाएंगे, कोई डाउट, रितुल, वेरी गुड। नेक्स्ट वी विल राइट द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, second approximation, in second approximation that will be, Neha, look at y2 is equal to y naught plus integration x naught f x comma y1, यहाँ पे y1 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। कोई डाउट क्लास, यस या नो, ऑफ कोर्स भी। फिर देन y नॉट, y2 इज इक्वल टू y नॉट प्लस इंटीग्रेशन अपर लिमिट x लोअर लिमिट x नॉट f x कॉमा y1 इनटू dx। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, y की, वेरी गुड। थर्ड एप्रोक्सीमेशन, इन थर्ड एप्रोक्सीमेशन में क्या होंगे, y3 is equal to, we will write y3 is equal to y naught, y3 is equal to y naught plus integration x naught f x कॉमा y2 into dx, यस या नो। तो क्लास ये डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चन पे, कि कितने अप्रोक्सीमेशन तक निकालने पड़ेंगे। एंड लास्ट यू विल राइट nth approximation क्या हो जाएंगे, yn equal to y naught plus integration x naught f x comma y, yes या no, कोमल, sorry n minus 1, absolutely n minus 1। कोई डाउट है यहाँ तक क्लास? तो क्या है, ये अप्रोक्सीमेशंस बन गए। तो ये क्या है, दिस इज वर्किंग रूल, हाउ वी कैन कंसीडर ऑन द इक्वेशंस फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, एंड देन वी कैन फाइंड बाय द यूज ऑफ पिकार्ड्स मेथड्स, बाय द हेल्प ऑफ पिकार्ड्स मेथड्स वी कैन फाइंड in accordance with your question। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है we'll find the third approximation, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो निकाल लेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर दिए हुए हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो सेकंड से निकाल लेंगे। जितने अप्रोक्सीमेशन कर देंगे so can be put the value and we can find or not
Of course we can find. Yes या no? Ritul? Yes या no? Very good. अब right now हम लोग एक consider question ले रहे हैं. Let me will see and then can I raise Akanksha? Is this working? एक कंसीडर करते हैं क्वेश्चंस पे. आदित्य वर्किंग रूल समझ में आया? हाउ पिकार्ड्स वर्क, कैसे काम करता है? कंसेप्ट समझिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होता है, आपको वर्किंग रूल को समझना अच्छे से बहुत ही जरूरी है. इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वर्किंग रूल then you can find out. This is the very. एक क्वेश्चन लेते हैं. using Picard's process, using Picard's process of successive approximation obtain a solution using Picard's process of successive approximation obtain a solution up to fifth approximation of the equation dy बटा में dx is equal to y plus x dy बटा में dx is equal to y plus x such that y is equal to 1 when x equal to 0 when x equal to 0. यानी क्वेश्चंस क्या है क्लास कि आपको एक इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, यानी कि यूजिंग पिकार्ड्स प्रोसेस सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशंस आपको कितने तक एप्रोक्स निकालना है, फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन तक. इक्वेशंस क्या दिए हुए हैं आदित्य? इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y plus x, और इस तरह से दिया हुआ है कि y is equal to 1 और x जब x equal to 0. क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है. तो सॉल्यूशन शुरू करें. लेट वी विल सी. रितुल अंडरस्टैंड? वेरी गुड. जहां पे डाउट हो पूछिएगा. देन वी विल सी. देखेंगे अब क्या करेंगे. वी नो, हम लोग जानते हैं. वी नो दैट, जानते हैं कि. वी नो दैट y is equal to क्या होते हैं इक्वेशंस बताएंगे. कॉमन y नॉट is equal to y नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट f x y dx. क्या यही ना होते हैं क्लास? यस या नो? ऑफ कोर्स. अब क्या है? here there and here y naught की वैल्यू कितनी है बताएंगे नेहा. वेरी गुड. x naught की वैल्यू है 0. वेरी गुड. x naught भी हो गए. और फंक्शन क्या है? f x
y इज इक्वल टू y प्लस x, यही है ना फंक्शन f x y इज इक्वल टू y प्लस x। कोई डाउट क्लास? इसीलिए देन y इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, यस या नो? 1 प्लस इंटीग्रेशन x की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्लास? पता नहीं। सो हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू, बट वी हैव x नॉट की वैल्यू है अपर लिमिट में x और लोअर लिमिट में, वेरी गुड, अब तो इंटेलिजेंट हो गए। फिर देन f और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? x, y। तो कैन बी राइट, यहाँ पर फंक्शंस को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी विल राइट? y प्लस x। Yes या no? Class, can we write or not write? Of course. अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है approximation. So here we will write first approximation. First approximation के फॉर्मूला पे इसे पुट करेंगे। Put y is equal to, put y is equal to 1. इस इक्वेशन को 1। Yes या no? Can we consider or not? Of course we can put. अब क्या है, जैसे वैल्यू को पुट करेंगे, here we will see y1 is equal to 1 plus integration x0 y plus x। तो y की वैल्यू क्या हम पुट किए हैं नेहा? 1। तो कैन बी राइट और नॉट राइट? 1 प्लस x नेहा लिख सकते हैं ना? ऑफ कोर्स वी कैन राइट। सो क्लास लेट वी विल सी, जैसे हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 प्लस, अब इससे पहले कुछ इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला भी मैं लिखना चाहूंगा। 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2। इसीलिए हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास है। यस नेहा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इंटीग्रेशन यही ना आएंगे ऑफ कोर्स। 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया ना क्लास। अब राइट नाउ वी कैन फाइंड द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 3 में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इक्वेशन था, पढ़े थे? तो नहीं पढ़े हैं तब तो कहना ही क्या। देखिए राइट नाउ सेकेंड अप्रोक्स, देखिए उस सब्जेक्ट का नाम ही क्या था? मैथमेटिकल फाउंडेशन। फाउंडेशन का मीनिंग क्या होता है? आधार। तो अगर फाउंडेशन अगर सही नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, तो उसको आप करेंगे। बट फाइनली मैं फॉर्मूला आप लोगों को डिफरेंशिएशन की लिस्ट दे दूंगा और इंटीग्रेशन का, ताकि आप उस फॉर्मूला को फाइंड आउट इजीली कर सकें। चलिए लेट वी विल सी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। हम ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालेंगे, बाकी आप लोग निकाल सकते हैं, बस सेकेंड अप्रोक्स में निकाल दे रहा हूं। पुट रितुल राइट डाउन, पुट y इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू को पुट करेंगे? y इज इक्वल टू 1 प्लस, क्या है हमारे पास? 1 प्लस x स्क्वायर बटा में 2। यस या नो क्लास? इन इसे पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बटा में 2 इन y प्लस। यस या नो क्लास? देन हमारे पास इंटीग्रेशंस बन के आएंगे एंड वी विल राइट हाउ। लेट मी सी 1 प्लस
इंटीग्रेशन x 0 इंटीग्रेशन x 0 इंटीग्रेशन x 0 फिर देन 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 2 इंटू dx। यस या नो क्लास? होगा ना जो हमारे पास है। एंड देन ये 4 नहीं है 2 है क्लास, इसको आप 4 मत समझ लीजिएगा, x स्क्वायर बटा में 2। अब हमारे पास जैसे ही अप्रोक्सीमेशन आया तो आपको एक फार्मूला याद हो, थोड़ा लिख देते हैं इसमें। हियर आई विल, जिनसे मैं पूछूंगा वही बोलेंगे, सब नहीं बोलेंगे फार्मूला इंटीग्रेशन। रितुल लुक एट द बोर्ड। इंटीग्रेशन x का पावर n into dx क्या होता है? नो एनीबॉडी विल स्पीक, ओनली रितुल विल बी स्पीक। xn minus x n plus 1 बटा में n plus 1 plus c। यस या नो? ये सब याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। इंटीग्रेशंस के फार्मूला को ध्यान में रखिए, डिफरेंशिएशन में उल्टा चलता है, इंटीग्रेशन में उसका अपोजिट हो जाता है, अगर थोड़ा लॉजिकली समझेंगे। बिकॉज वी नीड, अब इस फार्मूला को क्या x स्क्वायर को इस पे ब्रेक कर देंगे कि नहीं कर देंगे? नेहा, कोमल, कैन बी ब्रेक ऑफ दिस फार्मूला, x स्क्वायर को करेंगे तो ब्रेक करके फाइनल जो कैलकुलेशंस आएंगे राइट नाउ मैं उसे लिखने जा रहा हूं एंड यू कैन फाइंड आउट कैसे होंगे, आप लोग ध्यान देंगे। 1 कैन आई इरेज, यहां तक उठा दे, राइट लिख देते हैं, लिखना 1 प्लस यस y1 का वैल्यू से वहां पर 1 प्लस, हां बोलिए, पहले बोलिए भी कीजिए। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y1 का वैल्यू ना सब किए। हां ये वैल्यू हमारे पास है, यहाँ क्या लिखे हैं? पुट y इक्वल टू, ये वैल्यू आया, किस पे पुट करेंगे? y प्लस x में, दिस वन पुट करेंगे वैल्यूज को। जैसे वैल्यूज को पुट करेंगे देन यू कैन फाइंड आउट। पुट नहीं करेंगे, पुट नहीं करेंगे तो कैसे पुट होगा? y प्लस x में ही तो पुट कर रहा है ना क्लास। अब इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 दूना 6 3 आए 4, देखिए 1 प्लस x 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का पावर, अगर x स्क्वायर को 1 को हम ब्रेक कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग समझिए। इंटीग्रेशन हमारे पास है x स्क्वायर इंटू dx, है ना? अब बटा में क्या है? 2 है, यही है ना? यस या नो बता दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर इंटू 1 बटा में 2 dx। यस या नो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। फिर देन इसको ब्रेक करेंगे तो x का पावर 3, अब बटा में यहाँ कितना हो जाएगा? 4 लिख सकते हैं कि नहीं? फिर इंटू यहाँ पे कर दीजिए। यस या नो हो जाएगा ना? सो हाँ 3 कितना 2 बिल्कुल। तो एक क्या है, इसी तरीके से इंटीग्रेशंस निकालेंगे एंड देन यू कैन फाइंड आउट कितनी वैल्यू आएगी, बताएंगे। कॉमन x का पावर एक वैल्यू नहीं आएगा, x का पावर क्यूब बटा में 6 पे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कॉमन 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस x का पावर क्यूब बटा में 6। फर्स्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गए कि नहीं हो गए? अब राइट नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। और जब ये सारे अप्रोक्सीमेशन निकल जाएंगे then we will put all the approximation into this formula like this। और जैसे हम, चूंकि हमें फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है ना, तो क्लास फाइनली पिछली वाली वैल्यू को कैरी होते चला जाएगा कि नहीं होते चला जाएगा? हमारे पास y5 की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं। आकांक्षा, did you have understand? समझ ली? Is this working? So right now can I raise? इसको ऊपर वाले को रेज कर रहे हैं। y2 का वैल्यू सर इतना है, y2 की वैल्यू नहीं है, ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू है।
हाँ बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड है, ये लिखने की बात क्यों है, जो छूट गया था आप लिख लीजिए, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो अंडरस्टूड है ना। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आएगी तो वैल्यू ऑटोमेटिक। फर्स्ट का आया तो y1 लिखे, सेकेंड मुझे बक्सा बनाना पड़ेगा, बिना बक्सा बनाने कोई उपाय नहीं। लीजिए तो y1 के वैल्यू मैंने पुट किया है सर। हाँ y2 मान लीजिए। फिर से पहले y की वैल्यू हमारे पास है, y1 का वैल्यू आया, इस वैल्यू को क्या लिखे हैं आप इस लाइन को, स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, पुट y2 1 प्लस, यहां ध्यान समझिएगा, x प्लस, यानी इस वैल्यू को किस पे पुट करने जा रहे हैं, यहां पे लिखे y प्लस। जैसे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू का जैसे पुट करें तो 1 प्लस 2x बटा x स्क्वायर बटा 2 नहीं आएगा, वो जोड़ घटाव हम ही करें तो हो जाएगा ना, y प्लस x में इसको कीजिए, ठीक है। जैसे इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह का बन गया। मुझे मैं कर ही देता हूँ, मुझे लग रहा है इनको एनीवे मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जोड़ घटाव हमको करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट वी विल सी। नेहा आप समझ गई हैं कि नहीं, सो बताइए। Yes, sir. वेरी गुड। 1 प्लस, अब इंटीग्रेशन x 0, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 प्लस x स्क्वायर बटा में 2 प्लस x, इस सब को करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा इंटीग्रेशन के बाद, यस या नो। तो क्लास देन वी आर कैपेबल, अब समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ राइट नाउ यू आर इंटेलिजेंट। अब क्या करेंगे, फिर फिफ्थ एप्रोक्सीमेशंस की हम लोग और चलते हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन, देन वी कैन फाइंड आउट फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन। रिटर्न इरेज कर दे इसे, फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन मैं लास्ट निकाल रहा हूं, फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन देन वी कैन फाइंड आउट फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन। दिस इज फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन। इसमें क्या होगा, पुट क्या पुट करेंगे, जो वैल्यू पहले से है, पुट y इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x का पावर क्यूब बटा में 3 प्लस x का पावर क्यूब बटा में 3 प्लस x का पावर 4 बटा में 12, x का पावर 4 बटा में 12 प्लस x का पावर 5 बटा में 120, x का पावर 5 बटा में 120। ये आएगा कि नहीं आएगा अप्रोक्सीमेशन पे क्लास। अब इसे किस में पुट करेंगे, नेहा लुक एट, आप लोग अप्रोक्सीमेशन बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इन y प्लस x में इसको रख देंगे, लास्ट वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं। अब देन आदित्य बाद में सो लीजिएगा, ध्यान दीजिए, y5 इज इक्वल टू, जैसे वैल्यू हमारे पास आया y5 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन x 0 अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0 एंड देन 1 प्लस 2x, यस या नो क्लास, प्लस x स्क्वायर प्लस x का पावर क्यूब बटा में 3 प्लस x का पावर 4 बटा में 12 प्लस x का पावर 5 बटा में 120 and then dx. Yes या no class? Can we write or not write? Aditya. And then we can find out is equal to 1 प्लस x, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस x, इधर डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेशन करेंगे। When you will integrate of this expression, then you can find 1 plus x plus
x का स्क्वायर, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, 2 1 3 तो 3 1 4 4 3 12 हो जाएंगे ना, जो सिंपल सी बात है। x का पावर 4 बटा 12 3 1 4 x का पावर है 4 3 12 x का पावर 4 4 प्लस 5 5 है 12 तक 7 इधर हो जाएंगे, यस या नो 16 हो जाएंगे ना। देखिए कैसे x का पावर, x मैं लिख ही देता हूँ, सही बोल रहे हैं ये, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए x का पावर 4 इंटीग्रेशन बटा में 12 इंटू dx, यही है ना क्लास। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x का पावर 4 इंटू 1 बटा में 12 इंटू dx, फार्मूला बताए थे, x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 5 बटा में 5 इंटू 1 बटा में 12, दैट इज dx, दैट इज x का पावर 5 बटा में 60। अब आ गए कि नहीं, आगे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्लास, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। सो हियर x का स्क्वायर प्लस x का पावर 3, x का पावर 3 बटा में 3 प्लस x का पावर 5 बटा में 60 प्लस x का पावर 6 बटा में क्या हो जाएंगे 720, यस या नो कोमल, x का पावर 6 बटा में 720 हो जाएंगे ना। अब जैसे ही आ गया क्लास, अब हमारे पास वी आर कैपेबल, क्या यह y5 यानी कि 5th अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं, बॉक्स बना दीजिए। इसीलिए here therefore y5 is equal to 1 plus y5 is equal to 1 plus x square but प्लस x का पावर क्यूब बटा में 3 प्लस x का पावर, अच्छा एक छूट गया 12, x का पावर 12 एक वैल्यू छूटी, 3 1 4 की छुट्टी के नहीं, x का पावर 4 बटा में x का पावर 4 बटा में 12 प्लस x का पावर 4 बटा में 12 बटा में x का पावर 5 बटा में 60 प्लस x का पावर 6 बटा में कितना आया था 720, 720। So here we can say this is the final approximation. So answer, this is the final approximation, of given, ऐसे लिखना होगा, of given equation what dy dx is equal to y plus x, yes या no class। So right now I am going to over the lecture. Thank you all of you, thank you so much।